नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। लोक माता अहिल्याबाई होलकर, जिनके शासनकाल ने न केवल धर्म और संस्कृति को नया आकार दिया बल्कि एक आदर्श राज्य की नींव रखी। उनकी 300वीं जयंती पर मध्य प्रदेश सरकार ने महेश्वर में एक विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित की। यह डॉक्टर मोहन सरकार की दूसरी डेस्टिनेशन कैबिनेट थी। कैबिनेट में सरकार ने नशाबंदी यानी शराबबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया तो कई और महत्वपूर्ण फैसले भी हुए। सरकार ने मां अहिल्या की नगरी से साफ संदेश दिया कि सरकार विरासत से लेकर विकास की ओर मिशन मोड में आगे बढ़ रही है, तो सुशासन उनकी प्राथमिकता में है। महेश्वर कैबिनेट और वहां के फैसलों को लेकर कांग्रेस ने भी तंज कसा है। दरअसल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मां अहिल्या की नगरी में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की जो कैबिनेट बैठक हुई, उसमें निर्णायक और बड़े फैसलों पर मोहर लगी। इन फैसलों में विरासत से विकास का विजन भी नजर आता है। तो निश्चित तौर से ये बहुत बड़ा अचीवमेंट सरकार मान रही है, लेकिन कांग्रेस तो अपनी जगह तंज कसी रही है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी संगठन के मुखिया हैं, उन्होंने भी मुक्त कंठ से सरकार के और डॉक्टर मोहन यादव के इस निर्णय की तारीफ की। तो आज पहले ये रिपोर्ट देखेंगे खास, फिर इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट भी होंगे, तो देखिए रिपोर्ट। अहिल्या नगरी से सीएम डॉक्टर मोहन का संदेश, विरासत से विकास मिशन पर बढ़ेगा प्रदेश, शराबबंदी के फैसले में उमा भारती का साथ, सरकार के मिशन में समरसता की भी बात। मां अहिल्या की नगरी में डॉक्टर मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में निर्णायक और बड़े फैसलों पर मोहर लगी। इन फैसलों में विरासत से विकास का विजन नजर आया तो प्रदेश के उत्थान का मिशन भी। तो धार्मिक नगरी से पहल कर प्रदेश में सुशासन स्थापित करने की मंशा भी। ये बातें इसलिए की जा रही है कि महेश्वर की कैबिनेट में डॉक्टर मोहन सरकार ने 11 जिलों के 17 धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी पर मुहर लगा दी है, जो बजट सत्र के बाद अमल में आ जाएगी। शराबबंदी की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा भी जाहिर करते हुए कहा कि हम प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की ओर आगे बढ़ेंगे। विरासतों को सबके बीच में लाने के अभियान में लगी हुई है। उसी सिलसिले में अहिल्या महारानी का 300वां जन्मोत्सव चल रहा है। ऐसे में पूरे वर्ष हम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। इस साल का दशहरा भी अहिल्या माता को समर्पित किया था। बाद में इंदौर में भी हमने शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया है। आज कैबिनेट कर रहे हैं। कैबिनेट में कई सारी लोक हितैषी भावनाओं का अहिल्या माता को शासन को याद करते हुए पुण्य स्मरण का एक बार फिर मौका दे रहा है। और इस अवसर पर अहिल्या माता के मायके पक्ष से भी श्रीमान राजेंद्र शिंदे जी, अध्यक्ष विधान परिषद महाराष्ट्र, और रिचर्ड साहब जो अहिल्या महारानी के वंश के राजा हैं, उनको भी उनके साथ हमने पूरे आयोजन में उनके किले में, गढ़ी में महारानी जहाँ बैठती थी, हमारी माँ साहब जहाँ जहाँ किस प्रकार से शासन की व्यवस्था कराती, उन सबको देखने का, उनके प्रति श्रद्धा के साथ समाज के सामने चित्र आए, इस तरह से बड़ा अच्छा कार्यक्रम बनाया है। और ख़ास करके माँ नर्मदा का जो आशीर्वाद उनको मिला है, माँ नर्मदा के माध्यम से पूरा प्रदेश आज हमारे लिए सिंचाई के एक अलग प्रकार की पहचान में वो साबित हुआ है। इसकी कई सारी योजना भी आज लोकार्पित की जाएगी। मैं माँ नर्मदा के किनारे इस पवित्र धाम पर आज पुनः माँ साहब को स्मरण कर रहा हूँ और उम्मीद करेंगे कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी उसी प्रकार से लोक हितैषी निर्णय लेते हुए लगातार अपनी जनता में अपनी लोकप्रियता भी हासिल करे और जनता का कल्याण करने में अपनी भूमिका अदा करे। धीरे धीरे करके राज्य से आगे जा करके शराबबंदी की तरफ राज्य बढ़े। उस सिलसिले में हमने नीतिगत निर्णय लिया कि पहले चरण में जो 17 हमारे अलग अलग प्रकार के नगर हैं, उन नगर से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेंगे। ये हमेशा के लिए बंद कराने का इसमें निर्णय किया है। इसमें 17 धार्मिक नगरों में से एक नगर निगम है, 6 नगर पालिका है, 6 नगर परिषद है, 6 ग्राम पंचायत है। और ये जैसे उज्जैन नगर निगम संपूर्णतः शराब की दुकानों से बंदी रहेगी। दतिया नगर पालिका, यहाँ भी यही पूरी शराबबंदी रहेगी। पन्ना, ये भी नगर पालिका है, नगर पालिका क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेगी। मंडला नगर पालिका, मुल्ताई नगर पालिका, मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी, ये भी इसी प्रकार से इनके साथ बंद रहेगी। मैहर की माताजी का नगर पालिका क्षेत्र ये शराब की दुकान से प्रतिबंधित रहेगा। ओंकारेश्वर की नगर परिषद, महेश्वर की नगर परिषद,
मंडलेश्वर की नगर परिषद, ओरछा और चित्रकूट की नगर परिषद और अमरकंटक, खास करके चित्रकूट और अमरकंटक हम सब ध्यान दें इस मामले में। ये हमारी धार्मिक आस्था के वैसे सभी केंद्र हैं कि सभी नगर परिषदों में हमने शराब की इसी नीति के आधार पर दुकानें बंद करने का निर्णय किया है। हमारी नगर परिषद के बाद ग्राम पंचायत सलकनपुर, जहाँ सलकनपुर माता का मंदिर है, इस पंचायत से भी शराब की दुकानें बंद कराएंगे। बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायतों से भी हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। आपकी जानकारी में रहे कि मां नर्मदा के तट के दोनों तरफ के 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की जो पूर्वत पॉलिसी है, उस पॉलिसी को भी हम जारी रखेंगे। इस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। महेश्वर में लोक माता देवी अहिल्याबाई जी के 300वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में सरकार ने कैबिनेट बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गायन के साथ की। बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद के साथियों सहित ऐतिहासिक किले में राजगादी का दर्शन एवं लोक माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। तो नर्मदा अहिल्या घाट पर मां नर्मदा का पूजन अर्चन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, मठ मंदिरों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए लोक माता के अतुलनीय योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। महेश्वर मां अहिल्या की नगरी, उनके काल की राजधानी, हम सबका सौभाग्य। उनके 300वें जन्म शताब्दी के अवसर पर हमने पूरे वर्ष, जैसे आपकी जानकारी है कि पहले दशहरे के अवसर पर भी शस्त्र पूजन का कार्यक्रम इसी महेश्वर और इंदौर में किया गया था। ये हमारी प्राचीन गौरवशाली अतीत की राजसत्ताओं के आदर्शों को पुनः नमन करने का ये उपक्रम है। उस भाव के आधार पर हमने आज कैबिनेट की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगणों के साथ, माननीय उप मुख्यमंत्री गणों के साथ, और हमने जो निर्णय किए वो भी मां अहिल्या के उस शासनकाल को स्मृति में रखते हुए आज का दिन ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया गया है। कुछ निर्णय आज हमने और अहिल्या माता को दृष्टिगत रखते हुए किए हैं। एक तो खास करके हमारी अपनी सामाजिक समरसता की भावना का जो अहिल्या माता का भाव रहा है, इसी आधार पर डॉक्टर भीमराव सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को 25 करोड़ राशि देकर के हमने हमारी जो अंबेडकर विश्वविद्यालय महू में है। तो चलिए, आज महेश्वर में महा कैबिनेट बैठक हुई, महा फैसले लिए गए, उन पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं, परिचय आपसे कराते हैं। कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता समर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रजगोपाल लोया जी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी। तो सबसे पहले ब्रजगोपाल लोया जी, कितना ऐतिहासिक रहा ये कैबिनेट का निर्णय सरकार का, और सरकार ने महेश्वर में जाकर मां अहिल्या की नगरी में बहुत बड़े संदेश दिए हैं, ये संदेश पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मां अहिल्या की पावन नगरी महेश्वर में उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर जो कैबिनेट का आयोजन किया, तो पहले भी मैंने कई बार कहा है कि ये जो महापुरुष हैं, ये हमें एक संदेश देते हैं और काम करने की प्रेरणा देते हैं। और उसी प्रेरणा का आज कारण है कि कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के इतिहास का एक बहुत कठिन फैसला लिया कि 17 शहरों में जो धार्मिक नगरियां हैं, उनमें शराब पूर्णतः प्रतिबंधित होगी। तो एक बड़ा फैसला ये किया गया। दूसरा बड़ा फैसला 180 करोड़ रुपए फ्लाईओवर के लिए दिए गए, 25 करोड़ रुपए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कार्यों को और आगे बढ़ाने के लिए हमने स्वीकृत किए। और इस तरह के अन्य बहुत सारे फैसले। ये इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? ये वहीं से आता है कि आज के 300 वर्ष पूर्व जब इस देश में आवागमन के साधन नहीं थे, तब किस तरह माता अहिल्या ने लोगों का आवागमन सुलभ हो, सरल हो, उसके लिए काम किया था। तो आज हम भी कर सकते हैं, उसके लिए हमने अपनी सरकार को समर्पित किया है। दूसरी बात, जिस तरह मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है और उसको दृष्टि में रखते हुए इन धार्मिक शहरों को नशा और शराब से मुक्त रखना, मुझे लगता है ये ऐतिहासिक फैसला है जो सरकार आज महेश्वर में कर सकी। और इसकी चिंता भी सरकार ने नहीं की कि इससे हमें राजस्व का घाटा होगा। राजस्व महत्वपूर्ण है, परंतु इतना नहीं कि हम धार्मिक नगरियों के वातावरण को प्रदूषित होते देख पाए। तो मुझे लगता है कि आज की कैबिनेट की बैठक मध्य प्रदेश के विकास के लिए,
मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन के लिए और मध्य प्रदेश को देवी अहिल्या जैसी मानसिकता और विचार के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा का काम है। और जिस तरह मध्य प्रदेश को आगे ले जाने में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार लगी है। पहले हमने इन्वेस्टर समिट की है, उसके बाद जब पूरे विश्व का अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर समिट होने वाला है तब यह फैसला हुआ और मुझे लगता है ये आने वाले समय में नए मध्य प्रदेश की नींव रखे। चलिए, समर सिंह जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। हम बात कर रहे थे एक दिन के ये फैसले लेंगे डॉक्टर मोहन यादव, अब तो ले लिए हैं, अब ये कह सकते हैं इसको। और पहला फैसला तो शराबबंदी का, उस पर पहली प्रतिक्रिया। दूसरा फैसला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की यूनिवर्सिटी को एक्सटेंशन करने के लिए 25 करोड़। तो कैसे देखेंगे? एक ब्रिज का नाम भी बाबा साहेब के नाम पे रख दिया भोपाल के, दूसरे ब्रिज की सौगात, कई सौगातों की झड़ी लगाई है आज डॉक्टर मोहन यादव ने। सबसे अहम बात शराबबंदी, और उन्होंने कहा है कि हम मध्य प्रदेश को शराबबंदी की ओर ले जाएंगे, मतलब बढ़ेंगे इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरतेंगे। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता और इनके मंत्री हर आए दिन जो है वो अपने मानसिक दिवालेपन की जो है मिसाल कायम करने में लगे हुए हैं। हर एक नया दिन पिछले की गई मूर्खताओं से बढ़कर निकलता है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। भारत के अंदर जो राज्य है, शराबबंदी जहाँ पर है वहां पर शराब कितनी आसानी से उपलब्ध है ये पहले पता कर लीजिए। जब मध्य प्रदेश के अंदर देश की सबसे बदनाम ड्रग्स जो है वो आ जाती है, उसकी बंदी नहीं है। इंदौर में और बड़े कॉलेजेस के बाहर खुलेआम बिक रही है ड्रग्स, जो कि एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से अगर देखा जाए तो उसके अंदर बड़ा पनिशमेंट है। उसको लोग बेचने में नहीं डर रहे हैं, तो शराब कहाँ बच जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसके पीछे मंशा यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े शराब माफियाओं के हाथ में इस शराब का कारोबार और ये जो आबकारी के माध्यम से जो हमें पैसा मिलता है इस प्रदेश को, वो जो है वो अब एक तस्करों के पास और इनके शराब माफियाओं के पास जाने लगेगा। दूसरी तीसरी बात यह है कि मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि कई हमारे तांत्रिक प्रवृत्ति के देवी देवता हैं, काल भैरव है, फरना जी है, अलीजा बाबा है, इसके अलावा हमारी चंडी माता है, इसके अलावा 24 खम्बा माता है। तो इन माताओं को जो है दशहरे पर और अष्टमियों पर जो है शराब पिलाने का और शराब चढ़ाने का एक रिवाज है। और इसी के साथ में हमारा जो प्रदेश है वो आदिवासी प्रदेश के रूप में उसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि उसमें अनुसूचित जाति के बाद में सबसे अधिक जो मात्रा है वो अनुसूचित जाति के लोगों की है, जिसके अंदर पूरे के पूरे जिले जो हैं वो आदिवासियों के जिले हैं। अब वहां पर उनके जो रीति रिवाज है, जिसके अंदर शराब को, कच्ची शराब बनाना, महुए से शराब बनाना, उनके देवी देवताओं को उसका भोग लगाना, ठीक है, मांस और बलि की जो प्रथा हमारे मध्य प्रदेश में और हमारे देश के अंदर है देवी देवता को, उसको आप कैसे रोकेंगे, ये मूलभूत समस्या यहाँ पर खड़ी होती है। तीसरी बात यह है कि सरकार को जब अपनी नाकामियां होती हैं, जो सरकार जो है वो अपराधों पे अंकुश लगाने पे नाकाम है, वो इस प्रकार के जो है बेतुके से जो है फैसले लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शक्कर से, जो शुगर है, उससे देश में और दुनिया में ज्यादा लोग मरते हैं बनिस्बत शराब के। तो क्या एक दिन आप शक्कर भी बैन कर देंगे? अब आप बोलेंगे नमक से जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कल से आप नमक बंद कर देना। और फैक्ट्रियां बंद कर दीजिए, क्योंकि फैक्ट्रियों से प्रदूषण होता है, कारों से प्रदूषण होता है, तो कारों पे बैन लगा देना चाहिए, पेट्रोलियम पे भी बैन लगा देना चाहिए। आपको जो है हर जगह बैन लगा, क्योंकि उससे वायु प्रदूषण होता है, आदमी उसको इनहेल करता है, उसके फेफड़े खराब होते हैं। मतलब इस फैसले में कई कमियां और खामियां। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक बात सुनिश्चित कर देना चाहता हूं, आज इनका फैसला है और आज ही ये मैं बोल रहा हूं कि देश में किसी भी जगह पर पूर्णतः शराबबंदी जो है वो नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे देश की जो सीमाएं हैं, हमारे प्रदेश की जो सीमाएं हैं, कई जगहों से लगती है ना। हमारे लॉ इन्फोर्समेंट जो मतलब नामुमकिन सा चैलेंज ले लिया डॉक्टर मोहन यादव ने। ये नामुमकिन है, मुमकिन है इसको पत्र में लिखने में, नामुमकिन है इसको लागू करना, मुमकिन है लागू करना, लेकिन शराब बिकना बंद कर देना नामुमकिन। अच्छा, दूसरा फैसला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को 25 करोड़, इसको कैसे देखेंगे? देना पड़ेगा बिल्कुल। जिस प्रकार से अमित शाह जी ने हमारे भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो अनर्गल बातें वहां सदन में करी है,
उसके बाद में जो जन आक्रोश है, अनुसूचित जाति जनजाति के और लोगों के अंदर जो आक्रोश है, उसको शांत करने के लिए डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। 25 करोड़ के 250 करोड़ भी कर सकते हैं वो, क्योंकि आप देखिए कल उन्होंने जो है ब्रिज का नाम दे दिया है, आज उन्होंने 25 करोड़ रुपए दे दिए हैं। मंत्रियों को ट्रांसफर करने के लिए भी थोड़ा छूट दे दी है इसको, उसमें भ्रष्टाचार बिल्कुल बढ़ेगा। अच्छा, आप आइए अपनी फाइल लेकर पैसा दीजिए। ये भारत मध्य प्रदेश में 20 समर सालों सिंह जी से पूरी फाइल ये लेकर फैक्ट्री बैठे लगा हैं रखी कि है। जो सवाल पूछेंगे पूरी नहीं फैक्ट्री उसको लगा उसके रखी है, सारे तथ्य पूरी सामने फैक्ट्री रखे लगा हैं। रखी है, ट्रांसफर के धंधे की फैक्ट्रियां चल रही हैं, हर मंत्री अभी के तक घर तो के देखिए बाहर एक चले, सवा दफ्तर के साल में अंदर। तो कुछ नहीं हुआ है ऐसा कुछ कि ट्रांसफर पॉलिसी बस बनी हो सरकार की। अब बस धीरे धीरे चालू होगा, आप देखिए ना। चलिए तो डॉक्टर पहले राजेश पता जौहरी लगाना जी, पड़ेगा रास्ता। चलिए अब डॉक्टर राजेश जौहरी जी के पास चलते हैं। जौहरी साहब, सुन लिया आपने, समर सिंह जी के पास हर बात का जवाब है, कटाक्ष है, और ये जो कैबिनेट बैठक में फैसले हुए हैं उन पर वो क्या बोल रहे हैं तो आपने सुन ही लिया, लेकिन ब्रिज गोपाल लोया जी भी बोल रहे हैं कि ये तारीफ काबिल है कि कम से कम ऐसे साहसिक फैसले लेने का निर्णय सरकार में है। देखिए महेश जी, जब पहले तो ये बात है, जब बात हो रही थी कि शराबबंदी होगी तो जो पीने वाले थे बड़े डरे हुए थे पूरे प्रदेश में ना हो जाए। जैसे ही 11 जिलों का हुआ, 17 जगहों का हुआ, तो उन्होंने जरा सांस ली, राहत की कि चलो कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो समर सिंह जी की बात में दम है कि आप कितना ही आप बिकना रोक सकते हो, बस पीना नहीं रोक सकते हो। भाई महेश्वर में आपने रोक दिया, बंद कर दिया, तो मंडलेश्वर से आ जाएगी, उधर इस तरफ धामनोद से आ जाएगी, खलघाट से आ जाएगी, है ना, जो भी उस तरफ कसरावत से आ जाएगी, नदी के पास, नर्मदा जी के पार से। तो सवाल ये है कि इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अच्छा स्टेप है और कुछ ना कुछ कई चीजें श्रद्धा से जुड़ी होती हैं, तो वो काम उन्होंने ठीक किया है। अब देखा जाएगा कैसे रुकता है। दूसरी बात ये जो ये है कि हमको बस ये इन्फोर्समेंट देखना पड़ेगा कैसे हो सकता है। दूसरी 25 करोड़ रुपए अम्बेडकर विश्वविद्यालय को दिए हैं, वाकई बहुत ही अच्छा स्टेप है। लेकिन इसमें एक जो बहुत बड़ी बात है बहन जी, कि ये जो अम्बेडकर विश्वविद्यालय 2015 में बना, पहले इसका नाम था भीमराव अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, यानी कि बेनिस। ये एक इंस्टीट्यूट संस्थान था और यहाँ पे रिसर्च होती थी, एमफिल और पीएचडी होती थी। बहुत ही अच्छा राष्ट्रीय स्तर पे इसका नाम था, लेकिन जैसे ही 2015 में इसको यूनिवर्सिटी बनाया, इसका पूरा सत्यानाश हो गया। स्थितियां ये हैं, आपको इसी को समझ लीजिए आप, कि इसकी दीवार के उस तरफ एक भैरूलाल पाटीदार पीजी कॉलेज है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है, उसमें फैसिलिटीज भी कम है, बजट भी कम है, और वहां पर एडमिशन है 8-9 हजार, और इस यूनिवर्सिटी में 100-200 ऐसे एडमिशन होते हैं। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस दिन से वो यूनिवर्सिटी बनी है, उस दिन से जितने भी वीसी आए हैं सब कंट्रोवर्शियल रहे, सब पे अनियमितताएं, वित्तीय अनियमितताओं के वो लगे, क्वालिफिकेशन का लगा कि लेस क्वालिफाइड सारी, और उनकी कभी आरटीआई में उनकी जानकारी ही नहीं मिलती है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी। अभी प्रेजेंट वीसी की भी यही स्थिति है। तो ये देखिए, आप 25 करोड़ नहीं 50 करोड़ दे दोगे, लेकिन सही आदमी तो बिठाने पड़ेंगे। जब तक सही आदमी नहीं बिठा लेंगे, कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का भतीजा है, वो वीसी बन गया, और उसने मतलब क्या हो रहा, प्रॉब्लम ये है क्योंकि अम्बेडकर विश्वविद्यालय के को हम बहुत करीब से हमने देखा, इसलिए बता रहे हैं आपको कि वहां पे आप 50 करोड़ भी दे देंगे तो वो स्थितियां अच्छी नहीं होगी जब तक कि वहां पर सही लोग नहीं बैठेंगे। हर प्रोफेसर ऐसा है, उसकी डिग्री के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह है, उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी हुई है 25-25 साल से, उसमें लोकायुक्त की जांच में और भी कई फैसले लिए हैं। ट्रांसफर पॉलिसी तो बनी नहीं है, लेकिन कुछ छूट दे दी है मिनिस्टर्स को कि वो अच्छा किया, नहीं ट्रांसफर वाला अच्छा किया, क्योंकि देखिए कई लोग बहुत परेशान हो रहे थे जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम थी। किसी की वाइफ बड़वानी में है, हस्बैंड किसी का उज्जैन में है, या फिर मंदसौर में है, नीमच में, और पॉलिसी है सरकार की कि दोनों एक जगह हो सकते हैं, पर वो नहीं हो पा रहे थे क्योंकि पॉलिसी नहीं थी। किसी की बीमारी की समस्या है, किसी के पेरेंट्स की समस्या है, किसी का कुछ और था, तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। देखिए ट्रांसफर उद्योग तो कोई भी सरकार ऐसी नहीं होगी, किसी भी पार्टी की सरकार नहीं होगी जहां ट्रांसफर उद्योग ना चलता हो, लेकिन ट्रांसफर जरूरी भी है। ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है सिविल सर्विस को चलाने के लिए, तो इसलिए बहुत अच्छा फैसला है ये कि कम से कम वो लोग जो मंत्री हैं अपने फैसले लेके ट्रांसफर तो कर सकेंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने एक और बात कही कि मिशन मोड में सरकार चलेगी, उसमें गरीबों का कल्याण, नारी सशक्तिकरण और बाकी के तमाम फैसलों के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। ब्रिज गोपाल लोया जी,
समर सिंह जी ने जो सवाल उठाए उनका तो जवाब चाहेंगे ही आपसे। महेंद्र जी, एक बात आप समझ लीजिए कि समर सिंह जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इस तरह की काल्पनिक बातें करते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है सुन के कि आप बताइए, वो ये कह रहे हैं कि शराब से लोग मरते हैं इसलिए शराब बंदी कर रहे हैं, तो शुगर से भी लोग मरते हैं, शक्कर की भी बंदी कर दें। यानी बड़ा आश्चर्य लगता है कि किस तरह कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र हमारे साथ बात करते हैं। दूसरी बात, ये जो ट्रांसफर उद्योग की बात अभी माननीय जौहरी जी कर रहे थे, उसमें जरूर एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि माननीय जौहरी जी, उद्योग उसे कहते हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग 250 आईएएस हैं, उनके 564 ट्रांसफर हो जाते हैं 7 महीने में। इसे कहते हैं उद्योग कि एक आदमी का सुबह ऑर्डर होता है, फिर दूसरे का शाम को होता है। जौहरी साहब नहीं कह रहे थे, समर सिंह जी कह रहे थे। जौहरी साहब तो अच्छा फैसला बता रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो उद्योग बनाया था कमलनाथ जी की सरकार में 2018 के बाद से लेकर 23 मार्च 2020 तक, इसे उद्योग कहते हैं। और हमने तो एक नीति निर्धारित किया और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ रियायत दी है, मतलब खुली छूट तब भी नहीं दी है कि आप जितने चाहें उतने ट्रांसफर करते हैं। उन्होंने कहा है आवश्यकता अनुसार, और वो भी केवल वो जो स्वयं के व्यय पर आवेदन के माध्यम से। एक बात। दूसरी बात, जो आपने एक ब्रिज का जिक्र किया, वो ब्रिज का जिक्र केवल इतना सीधा नहीं है, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरफ वीर सावरकर सेतु है, एक तरफ सुभाष सेतु है, और बीच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेतु है। तो ये जो बाबा साहब का जो विचार है, वो सुभाष के विचार के साथ मिले, वो जो वीर सावरकर के साथ विचार से मिले। और ये जो सेतु है, ये देखिएगा आने वाले समय में केवल भोपाल को सड़क अकेले के जोड़ने का काम नहीं करेंगे, भोपाल के लोगों का केवल आवागमन एक और सेतु मिल गया है अब तो 180 करोड़ का, कैबिनेट में फैसला हो गया। जी बिल्कुल मिलेगा, परंतु ये भोपाल के लोगों के सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण होगा कि जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेतु होगा, और लोग रानी कमलापति को याद करते हुए इस सेतु पर यात्रा करेंगे। तो ये कोई साधारण घटनाएं नहीं है। मैं फिर से कहता हूं कि ये बात बिल्कुल सर्वथा सत्य है कि जो यूनिवर्सिटी तो ये नाम रखना समय की मांग है क्या? नाम रखना समय की मांग है क्या बाबा साहब का? मैं फिर से कह रहा हूँ, कांग्रेस को हमेशा यही कहना है। जब हम रानी कमलापति का नाम रख रहे थे तब भी कह रहे थे, जिन लोगों को तुष्टीकरण की आदत पड़ गई है, भोपाल में इन्होंने भी 2 नाम रखे थे। भोपाल विश्वविद्यालय भोपाल था, उसका नाम बदलकर किया बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। एक दूसरा, एक संस्कृति भवन हुआ करता है श्यामला हिल्स पर, वो संस्कृति भवन का नाम बदलकर किया ऐवाने उल्लाह मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को चुनौती पूर्वक कहता हूं, ये उसको रिपीट करके नहीं बता सकते कि कैसे ये रिपीट करेंगे। तो अपने अपने इंटेंशन है, अपने अपने तुष्टीकरण है, उनका तुष्टीकरण की राजनीति करने का इरादा है, तो निश्चित उन्हें बाबा साहब का नाम पसंद नहीं आएगा, उन्हें वीर सावरकर का नहीं आएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नहीं आएगा, क्योंकि एक परिवार के नाम पर पूरे देश का नाम रखने वाले लोग इस महत्व को कभी नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह बाबा साहब लोगों को आज भी प्रेरित करते हैं। और इस बात पर मैं बहुत ऐतराज जताता हूं समर सिंह जी की, जो उन्होंने कहा कि दलित वर्ग, बाबा साहब दलितों अकेलों के नेता नहीं थे, बाबा साहब इस देश के नेता थे, बाबा साहब इस देश के नीति निर्धारक थे। और बाबा साहब ने जब भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था तब विश्व बैंक में और यूएनओ में भारत का पक्ष रखा है, और वो भी आर्थिक रूप से रखा है। तो ध्यान रखें, बाबा साहब को केवल इतना छोटा ना करें कि वो केवल एक जाति और संप्रदाय विशेषता का है। मैं समझता हूँ बाबा साहब बहुत बड़े हैं, उन्हें छोटा करने का प्रयास कांग्रेस करती है, मगर उन्हें छोटा किया नहीं जा सकेगा। चलिए, तो समर सिंह जी, देखिए ब्रजगोपाल लोया जी ने आपने जो जो बोला सब पर बात की है, अब कुछ बचा हो आपके पास तो वो बोल दीजिए। बात तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कब याद आए, जब 400 सीटें नहीं आई, उससे पहले तो संविधान बदलने जा रहे थे ये। अब तो बाबा साहब ही करते रहेंगे अगले 5 साल तक। खैर, इसके बाद में आपने बात नहीं तो ये जय बापू जय भीम और जय संविधान यात्रा आप निकाल रहे हैं, इसका इफेक्ट है क्या? नहीं, इफेक्ट तो है, बिल्कुल है। सावरकर को छोड़ दिया जाए तो बापू और भीम, सुभाष चंद्र बोस, पटेल और बाकी जितने भी क्रांतिकारी हमारे हुए हिंदू मुस्लिम, ठीक है, सब बहुत जो है आज भी इफेक्टिव है। वो इनको तब मालूम पड़ा जब 230 सीट पर आ गई। दूसरी बात, आपने कहा कि हमने मुस्लिम बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी और मुस्लिम नामों पर हमने मुस्लिम तुष्टीकरण करा। बताना चाहूंगा श्रीमान आपको कि जो आपने कमलापति रेलवे स्टेशन बनाया ना, वो जो जगह है वो हबीब मियां ने दान दी थी, दान।
और कोई व्यक्ति दान देता है तो उसका नाम होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने इस देश के लिए, वो भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश के लिए प्राण दिए हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो हबीबुल्ला हो, चाहे वो हमारे किसी वर्ग से आते हो, चाहे वो एनी बेसेंट हो, हम उनको सम्मान देंगे। वो हिंदू मुस्लिम की तुष्टिकरण नहीं है, वो उनका त्याग, उनका बलिदान है, इस कारण से उनका नाम दिया जाता है। आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप लोग जो है वो अंग्रेजी नमकखोरों की जो है कौम से आते हैं, जो लेटर लिखते हैं कि हमको माफ कर दिया जाए, मैं हमेशा आपके चरण वंदन करूंगा और आपके लिए वफादार रहूंगा और मेरा जीवन आपके लिए काम आएगा। और मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस ब्रिज के नाम में से या तो सावरकर का नाम हटा दीजिए, या हमारे दोनों जो है इस देश के महान क्रांतिकारी और प्रणेता हुए हैं उनका हटा दीजिए, क्योंकि जब उनकी राय नहीं मिली तो इन्होंने इतिहास को बदलने के लिए ब्रिज में उनको मिला दिया। चलिए, अब डॉक्टर राजेश जौहरी जी दूसरी बात, मैं एक और बात, जल्दी आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जिस प्रकार से ट्रांसफर नीति की बात कर रहे थे, अब मुख्यमंत्री जी जाके देखेंगे कौन विधायक कितना और कौन मंत्री कितना ट्रांसफर कर रहा है। मतलब आवश्यकता होगी तो ट्रांसफर करेंगे, ये कौन सी बात होती है? विधायक थोड़ी ट्रांसफर कर पाएगा, ट्रांसफर तो मंत्री करेगा। सॉरी, विधायक थोड़ी ट्रांसफर कर पाएगा, मंत्री करेंगे। मैंने मंत्री बोला ना, मैंने तो मंत्री तो कह रहा हूँ मैं। तो मैं कौन मंत्री कितने ट्रांसफर कर रहा है, मुख्यमंत्री जी जाके देख रहे हैं। नहीं तो मॉनिटरिंग तो होगी, तभी फुल छूट नहीं दी गई है, मॉनिटरिंग तो कुछ होगी। कितना पैसा इससे उगाही हो रही है। देखिए, कुल मिला के भ्रष्टाचार करने की नियत से ये दो फैसले की बात है। जहाँ तक शराबबंदी की है, शराबबंदी की जहाँ तक बात है, ये बड़े माफियाओं को मध्य प्रदेश, आप बोल चुके हैं कि संरक्षण देने का ये फैसला है माफियाओं को। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, ये पूरी कैबिनेट मालवा निमाड़ में होती है और मालवा निमाड़ से उस धरा से जहां देवी माँ अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कुछ फैसले लिए जाते हैं, ये फैसले क्या संदेश देने वाले हैं? सरकार ने किस मंशा से और किस प्रयोजन से ये बैठक की होगी? क्या संदेश छोड़ रही है बैठक? देखिए बहन जी, हम सब जानते हैं जो माँ अहिल्या हैं वो बहुत बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव कह चुके कि ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण और हमने सोच समझ कर ली है। तो उन्होंने बहुत न्यायप्रिय थी, हर वर्ग के लिए समर्पित थी और उनका न्याय ऐसा था कि अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो ऐसा अगर वहां पर अच्छा, निश्चित जहां पर कोई जिनकी गादी है माँ अहिल्या की, वहां बैठकर कुछ ना कुछ अच्छी बातें आएंगी, जो भी बैठेगा उसके दिमाग में अच्छी बातें आएंगी। और अगर माँ अहिल्या के आदर्शों को लागू कर दिया जाए तो ये देश जो है फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। और नहीं, संदेश क्या छिपा है इसमें? संदेश तो देखिए बहुत साफ साफ है कि जैसे अंबेडकर विश्वविद्यालय करके उन्होंने ये कहा कि जो भी बात अंबेडकर को लेके हो रही है, अंबेडकर को के बारे में जो बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है ना। एक बात तो ये है। दूसरी बात, जो चाहे धार्मिक रिलीजियस टूरिज्म को लेकर और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है भाजपा की, उसको लेके उन्होंने बहुत ही क्लियर अपना मैसेज दिया है कि हम चाहे रिलीजियस टूरिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे भी ध्यान देंगे, अंबेडकर की विचारधारा पे भी ध्यान देंगे। और अगर आपके पास टाइम हो तो 2 मिनट का एक बहुत इंटरेस्टिंग, चूंकि क्या है बहुत जल्दी, समय वास्तव में कम है जी। तो देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि 91 में जब अंबेडकर साहब की जन्म शताब्दी वर्ष था, तब इस जगह का शिलान्यास हुआ था। और अब ये कोइंसिडेंस कहें या जो भी कहें, उस समय सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जैसे ही राम मंदिर का वो हुआ, बाबरी मस्जिद का हुआ, तो उसके बाद इनकी सरकार चली गई। फिर उसके बाद लंबे समय कोई काम नहीं हुआ। फिर बाबूलाल गौर ने 2 करोड़ रुपए दिए, फिर सरकार ये बना। आज इतना जबरदस्त स्मारक बना है डॉक्टर अम्बेडकर का। तो इसमें कहीं ना कहीं, अब इसमें जिसको जो समझना है समझिए, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति समर्पण जो है कई चीजों से समझ में आता है, सिर्फ किसी रैली करने से समझ में नहीं आता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, ब्रजगोपाल लोहिया जी, एक बस कमेंट लास्ट आपका। चलो, तो अब समर सिंह जी से लास्ट कमेंट ले रहे। ब्रजगोपाल लोहिया जी तो डिस्कनेक्ट हो गए। जी बिल्कुल, यही बात है कि शराब नीति के लिए सरकार को व्यापक पहले तैयारी करना चाहिए। यहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर की जो मैंने कल बात कही थी वो होना चाहिए। यहाँ पर हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा शराब के प्रभाव से, और सामाजिक रूप से इसको कम कैसे किया जाए, इस पे बात मतलब कुल मिलाकर अवेयरनेस भी लानी होगी, फैसलों से कुछ नहीं होगा, सीधा कंक्लूजन।
अवेयरनेस बिल्कुल लानी होगी, चलो। अवेयरनेस के माध्यम से इस चीज को किया जाए, नहीं तो उसके भयावह परिणाम देखने को मिलेंगे। चलो। तस्करी बढ़ेगी, जहरीली शराब बढ़ सकती है और और नकली शराब बढ़ सकती है, हाँ, और माफियाओं के हाथ में माफिया तस्करी सक्रिय हो चली सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया समर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी जी, और ब्रिजगोपाल लोहिया जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो सबसे अहम बात है कि डॉक्टर मोहन यादव की महा कैबिनेट महेश्वर में मां अहिल्या की नगरी में संदेश यही कि विरासत से विकास होगा और विजन और मिशन के साथ विकास होगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर विरासत को संजोते हुए, महापुरुषों को याद करते हुए हम विकास के पथ पर अग्रसर रहेंगे और शराबबंदी की ओर अब सरकार बढ़ेगी। पूर्ण शराबबंदी कब होगी इसका इंतजार तो बहुत लोगों को है, लेकिन ये जो शराबबंदी की पहल है ये भी बहुत निर्णायक है। अब इसमें कितनी कठिनाइयां सरकार को आती हैं और कैसे सरकार उनको हैंडल करती, क्या प्लान है सरकार के पास, ये सवाल कांग्रेस उठा रही है। तो देखते हैं अब आगे आगे क्या होता है। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।